2-3 दिन से इंटरनेट के ऊपर एक पिक्चर काफी वायरल थी जिसके अंदर इलन मस्क, मार्क जकरबर्ग, सुंदर पिचाई, सैम अल्टमैन जिसने ये चैट जीपीटी बनाया, जेफ बेजोस और 3-4 लोग और खड़े हुए थे। उसमें ये लोग काफी इंटरनेट के ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग ना मुहावरे कर रहे थे आपस में एक दूसरे के साथ कि ये इस तरह नजर आ रही है, इस तरह नजर आ रहे हैं। तो ये लोग क्या होता है कि किसी इवेंट के बाद पार्किंग में खड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ये कोई दोस्त है और पार्किंग के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं, सुट्टा लगाने के लिए खड़े हुए। अब जैसे हमारे दोस्त होते हैं ना, तो हम इसको मुआवजा करेंगे कि ये लोग क्या डिस्कस करते हैं और अगर हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो क्या डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इनको देख के ऐसे लग रहा है कि यार जैसे ना स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के, पर ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पार्किंग में खड़े होके अपना जो कल का इनका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है उसकी इनकी प्रेजेंटेशन है और वो डिस्कस कर रहे हैं। और ये है नालायक स्टूडेंट सारे के सारे, ठीक है। और ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार कल प्रेजेंटेशन होनी है तो आती जाती तो कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग होते हैं और स्टूडेंट जो फाइनल प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, इनका प्रोजेक्ट तो चलता नहीं है। अगर किसी क्लास के कोई 10 ग्रुप बने हैं ना, तो उसमें कोई 1 या 2 ग्रुप का प्रोजेक्ट चल रहा होता है, बाकी तो बस ऐसे ही होते हैं। या तो पैसे दे के बनाया होता है और या फिर वो प्रोजेक्ट चल नहीं रहा होता। अब इनका मकसद क्या होता है कि इन्होंने जो अपने प्रोफेसर हैं उनको गोली करवानी है। तो ऐसे लग रहा है कि ये साथ के साथ खड़े हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि भाई तूने इंट्रो देना है, मैंने आगे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है और बाकी जो 3-4 है इन्होंने क्वेश्चंस को रेडी करना है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इन एक्चुअल क्योंकि ये सारे बड़े लोग हैं तो क्या डिस्कस कर रहे होंगे, अब ये डिस्कस कर रहे होंगे कि एआई के थ्रू हमने फ्यूचर को कैसे चेंज करना है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, ठीक है। जेफ बेजोस अपनी अंदर से छोड़ देगा या नहीं, हमने जो ई कॉमर्स ना उसको एक नई हाइट तक लेके जाना है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, तो आपको पता है कि आजकल जरा ई कॉमर्स की बूम है। लेकिन ये देखिए इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं, ठीक है। ये पार्किंग के अंदर खड़े हुए और इनके पीछे 50-60 करोड़ की गाड़ी है, लेकिन ना तो इनके पास कोई गाड़ है और ना ही इन्होंने कोई पैंट कोट पहना हुआ है, ना ही इन्होंने जेल शल लगाई हुई है और ना ही इन्होंने कोई कपलिंग्स वगैरह है, वेस्ट कोट है। बड़े सादे से लोग हैं। इनकी शर्ट्स देखें, सबके सबकी शर्ट सेम है और इनके शूज देखें, सबने सेम शूज पहने हुए, सेम डिजाइन के। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये हाजी कैंप के लंडे में गए और किसी एक पठान से इनको अच्छे शूज मिले, सातों के सातों ने वहां से शूज बाय कर लिए। और इसके बरक्स हम आते हैं अपने दोस्तों के ऊपर। अब हमारे दोस्तों का तो तुम्हें पता है कि कैसे होते हैं, पढ़ लिख के भी बेरोजगार। मतलब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का आप देख लें कि क्या कर लेंगे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, बेचारे 4 साल पढ़ाई करते हैं। जैसे आपके अंदर भी ज्यादातर इंजीनियर्स बैठे होंगे और सारे के सारे मुझे पक्का यकीन है कि सारे बेरोजगार होंगे। हमारी क्लास के जितने भी इंजीनियर्स हैं उसमें कुछ को तो बेचारों को जॉब मिल गई और कुछ हमारी आधी से ज्यादा क्लास लाहौर की जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसके अंदर जॉब कर रही है। ड्राइवर बने हुए भाई, पूरा लाहौर को चला रहे हैं, सवारियों को ढो रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर। तो इमेजिन करें कि हमारी इनकी पार्किंग के अंदर तो खड़ी हुई थी ना बस 60-70 करोड़ की गाड़ियां, किसी की फरारी थी, लैम्बोर्गिनी थी, बीएमडब्ल्यू, लेमोजिन, इस तरह की गाड़ियां खड़ी होंगी। हमारी कौन सी खड़ी होती हैं गाड़ियां, आपको पता है कौन सी गाड़ियां खड़ी होंगी। एक बेचारा आएगा टूटी सी उसकी होंडा 70 होगी, दूसरा आएगा होंडा 125 के ऊपर। पहली बात तो यह कि किसी के पास गाड़ी है नहीं, और अगर गाड़ी ले भी ली तो बेचारे के पास गाड़ी होगी कोई पिछले जमाने की मेहरान या सुजुकी कर्टस। और सबसे पहले जैसे इकट्ठे होते हैं तो इनकी डिस्कशन क्या होती है, कोई प्रोडक्टिव डिस्कशन नहीं होती इनकी डिस्कशन होती है कि भाई खाना किसने खिलाना है। और उधर से कोई रोता हुआ आएगा कि यार मेरा मैनेजर मेरा इंक्रीमेंट नहीं अच्छा लगा रहा। इधर से एक आएगा स्ट्रेस में डूबा हुआ, यार मुझे इधर जॉब नहीं मिल रही, मैंने सऊदी अरेबिया के अंदर आजाद वीजा लेके जाना है। ये होती है हमारी डिस्कशन। और उधर से एक भाई आएगा सर्दी में कप कपाता हुआ, जेल लगाई होगी, बाल बनाए होंगे, लेकिन उसने हेलमेट नहीं लेना और परफ्यूम तो इतना लगाया होता है कि अगर हवा चल जाए ना तो 3-4 मोहल्ले उससे भर जाए। सबसे आखिर पे आती है बिल देने की बारी।
अगर ये खाना खाने के लिए चलेंगे तो बिल देने के ऊपर लास्ट भी लड़ाई होती है। जितने भी आप यहाँ बैठे हैं आप सबको पता है, फ्रेंड्स के अंदर बिल देने के बारे के ऊपर लाजमी झगड़ा होता है। एक तो जैसे बिल है, फर्ज करेंगे बिल आ गया 1000 रुपए, अब 6 लोग थे, 6 लोग करेंगे यार 60 रुपए की चाय, 10 रुपए का केक और 30 रुपए का अंडा, 100 रुपए, तो पर हेड कितना आएगा, 100 तो 600 बन गया। अब ये 1000 रुपए का बिल कैसे बन गया भाई? अब वहां से कोई धीमी सी आवाज में बोलेगा कि यार हम दोनों ने ना बर्गर भी खाया है, साथ शॉर्मा भी खा लिया। उधर से एक बेचारा सर पीटता हुआ आएगा, अरे भाई तुम लोगों ने बर्गर क्यों खा लिया, हम सब ने चाय पी, तुम लोगों ने ये क्यों किया? वो कहेगी यार भूख लगी हुई थी। ठीक है भाई भूख लगी, चलो ठीक है पैसे दो, और फिर ऊपर से बर्गर खा के पैसे भी नहीं देंगे। ये कहेंगे यार इस बार तू दे दे, नेक्स्ट कर लेंगे, और इनका नेक्स्ट कभी नहीं आता। मतलब कि जिसने पैसे दिए उसके पैसे मर गए। हमारे फ्रेंड्स में ऐसे होता है कि जिसने पैसे देने उसके बाद पैसे नहीं मिलते, और डिस्कशन तो काम की होती नहीं इनकी। और अगर कोई ये आइडिया डिस्कस कर ले कि यार फ्यूचर में हमने बिजनेस करना है, तो बड़ा बड़ा क्या कहते हैं कि मोटिवेट होकर आइडिया डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर जब उसको प्लान डिस्कस करेंगे और इनको लगेगा कि भाई इस तरह का बिजनेस तो सारे कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते, इसी दौरान पैसे उसे देंगे और सारे अपना अपना वॉलेट खाली करके घर पे चले जाएंगे। और जिसने पैसे बाकियों के दिए होंगे वो बेचारा तो दिल में कह रहा होता है कि भाई अगली दफा मैंने नहीं आना इनके साथ।